डेली इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। ये शेर कामयाब लोगों की निशानी होती है। हर सफल इंसान की ये पहचान होती है कि वो कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठता। कुछ नया, कुछ बड़ा करने की चाह उसे संतुष्ट नहीं होने देती। 40 लीडर्स अंडर 40 के इस अंक में हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसी ही शख्सियत सोनू शर्मा से। इंसान को पढ़ाई के बाद अगर आर्मी हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाए तो वो इसे कामयाबी समझ बैठेगा, जबकि हकीकत में कामयाब इंसान की सोच इससे कहीं ज़्यादा होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सोनू शर्मा। सोनू ने आर्मी हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ बिजनेस का रुख किया। लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब की नींव डाली, जिसकी बरेली में आज 6 शाखाएं संचालित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर द्वारा की विशेष कड़ी 40 लीडर्स अंडर 40। आज हम इसके तहत आए हैं बरेली में बहुत ही बड़ी लैब लाइफ केयर लैब के ओनर सोनू शर्मा जी के पास। आइए आज आपको इनसे इस कड़ी में रूबरू कराते हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कड़ी में। जी धन्यवाद जी। हम सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि आप इस पेशे में, इस जो पैथोलॉजिकल लैब जैसे खुल रही है, इसमें इस पेशे में आपका आना कैसे होगा और आपकी जो संघर्ष की दास्तान उसी से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें इस लाइन में मैं सन 2009 से रहा हूँ जी। उसके बाद सन 2009 से लेके 2015 तक जगह जगह पे काम सीखा, काम किया। फिर 2015 में आर्मी हॉस्पिटल में मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसमें जॉब की। उसमें जॉब करने के दौरान 2019 तक उसमें करता रहा जॉब। साइड से अपना ये बिजनेस भी खोला, क्योंकि उसे जब जॉब किया तो पता चला जॉब से ज़्यादा इसको बिजनेस में है। जॉब से केवल ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, शौक पूरे नहीं हो सकते। तो फिर अपना बिजनेस लगा लिया 2016 में। तो तब से अपना बिजनेस कर रहे हैं। इस समय बरेली में अपनी 3 सेटअप हैं इसी नाम से, लाइफ केयर पैथोलॉजी के नाम से। बाकी 3 जगह हॉस्पिटल में सेटअप चल रहे हैं अपने पैथोलॉजी के। टोटल 6 सेटअप चल रहे हैं इस समय। बाकी नौकरी से अच्छा बिजनेस के लिए प्रेफर करते हैं। अगर कोई भी युवा साथी अगर मुझसे कोई राय लेता है तो मैं उसको नौकरी से अच्छा बिजनेस करने के लिए एडवाइस करता हूँ। अच्छा सोनू जी, इसमें एक चीज और हमको बताइए कि जो आपने यही पेशा क्यों चुना, जैसे आपने कहा सर्विस से अच्छा कि कोई अपना बिजनेस कर ले, तो बिजनेस में आपने यही लैब वाला जो काम ये क्यों चुना? क्योंकि आजकल जो है, जो अपनी मेडिकल लाइन है, सब डॉक्टर्स जो हैं केवल पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स पे और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स पे, और डॉक्टर्स तीनों का आपस में कनेक्शन रहता है। अगर पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स आपकी ठीक है तो आपका डायग्नोस अच्छा होके पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि हर पेशेंट को, ज़रूरतमंद लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देके उन लोगों को फैसिलिटी दी जाए। मतलब ये कह सकते हैं कि मानवता का एक एंगल है जिसको देखते हुए आपने ये सब काम किया है। जी जी जी। बाकी भगवान ने भी थोड़ा हमें सेवा करने का मौका दिया। कोरोना के समय पे लोगों के लिए घर पे सर्विस प्रोवाइड करवाई थी। बाकी जो भी हमारे लायक सेवा हुई, सब सारी सेवाएं कर जी। मैंने सीखा था तो रामगंगा हॉस्पिटल में सीखा था मैंने। वहाँ सेल्स भैया हैं, उन्होंने सिखाया था मुझे काम। जी। फिर उसके बाद गंगाचरण हॉस्पिटल में डॉक्टर नीता गोयल जी ने देखा, उन्होंने सिखाया था। डॉक्टर नीता गोयल जी के अंडर में फिर वहाँ पर सीखा। फिर उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल में गए, वहाँ तो एमएच में थे, वहाँ पर इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे सोनू जी का आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ, आपकी जो पढ़ाई हुई है वो कहाँ से हुई है, बरेली से हुई है या बाहर से हुई है? पढ़ाई तो अपनी बरेली से ही हुई है। यहाँ पर इंटर हाई स्कूल यहीं से किया था, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद डीएमएलटी किया था। तो डीएमएलटी करने के बाद 1 साल में जॉब लगी थी, जॉब किया। फिर देन बीएससी एमएलटी होती है, इसकी डिग्री होती है, वो किया। उसके बाद फिर डी फार्मा किया। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन मार्केट का बड़ा जमाना है, लोग ऑनलाइन भी अपने टेस्ट बुक कर देते हैं, तो क्या आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में रखते हैं या सिर्फ ऑफलाइन रखते हैं? अभी तो ऑफलाइन है, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। वेबसाइट हमारी बनाई जा रही है। वेबसाइट हो जाएगी, उसके बाद ऑनलाइन भी होने लगेगा। बाकी अपने पास कॉर्पोरेट का भी रहता है, प्री पॉलिसी मेडिकल होते हैं, वो भी होते हैं अपने यहाँ से।
जो भी इंश्योरेंस कंपनी रहती हैं तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करने से पहले मेडिकल चेकअप करवाती हैं पेशेंट का, तो वो भी अपने यहाँ से होते हैं सभी कंपनियों के। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे अब कितने कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपने अपने ये जब शुरू किया था पैथ लैब का काम, तो बहुत से पेशेंट होंगे तब से आ रहे हैं, तो ऐसे कुछ पेशेंट होंगे, लगभग कितने लोग होंगे जो अभी तक आपसे शुरू से जुड़े हुए हैं अभी तक? स्टार्टिंग से अब तक जुड़े हुए हैं लगभग 100 से 150 पेशेंट हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पर्सनल में 100-150 पेशेंट थे जो जब हमने डे 1 से लेके आज तक हमसे ही कराते हैं। बाकी तो ग्रोथ तो स्टार्टिंग से बढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टार्टिंग में 100-150 से लेके अब तो लगभग 500-600 लोग हैं जो परमानेंटली हमसे कराते ही हैं। हर मंथली चेकअप भी होते हैं, हेल्थ चेकअप होते हैं हर 6 मंथ पे, सब लोग कराते हैं। अच्छा सोनू जी, यहाँ आपका शायद ज़्यादातर टाइम आपका बीतता होगा, इसके अलावा सामाजिक रूप से भी आप बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो घर पे इतने सबके बीच में आप कैसे अपना टाइम निकाल पाते हैं? घर पे तो समय बहुत मुश्किल हो जाता है ना। रात में 10 बजे तो घर पे पहुंचते ही हैं। बाकी सुबह को 6 बजे उठने के बाद अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद लगभग 8 से 10 बजे तक का समय घर वालों को देते हैं। उसके बाद 10 बजे जॉब के लिए निकल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या शौक रखते हैं निजी जिंदगी में, आप क्या शौक रखते हैं? शौक बाकी कुछ नहीं है जी, तो बस अपना काम ही अपना शौक है। और अपना सामाजिकता जो भी लोगों की समाज सेवा करना अपना शौक है। किसी को कहीं पर कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ पर तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। जो हमारी लाइफ मदद होती है करते हैं, हमसे नहीं हो पाती है तो अपने जानने वाले जो भी हाई वो रहते हैं सोर्स वाले, तो उनसे करवा के उनका काम करवाने की मन रहता है, प्रयास करते हैं, पूरा करवाते भी हैं। जैसा आपने कहा कि समाज सेवा करना आपका शौक है, ये बहुत बड़ी बात है, तो ये समाज सेवा का शौक आपको कब से लगा? ये तो जब मैं फुल टाइम बिजनेस में आ गया तो उसके बाद समाज सेवा ही अपना बिजनेस ये करते थे, इसके बाद समाज सेवा का वो रहता है, वो करते हैं। ये समाज सेवा का कोई टाइम भी नहीं होता, जब कोई मिल जाता है, कोई किसी को कोई समस्या रहती है तो उसका निस्तारण किया जाए तो मन में बहुत अच्छा लगता है, सहानुभूति, अपने मन को तसल्ली रहती है कि हमारी वजह से किसी को मदद मिली, ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिले, ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो लोग आजकल कलयुग के ज़माना है, हम आपकी मदद करेंगे ये सोच के कोई व्यक्ति सामने वाले को लूटता रहता है, तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा जितना अच्छा हम जितनी मदद करते हैं लोगों की तो उतना लोगों को सहानुभूति भी मिलती है। मदद जो भी करते हैं पूरी करते हैं, शुरुआत से लेकर एंड तक, जब तक उनका पूरा मसला निपट नहीं जाता तब तक करते हैं। आप एक युवा हैं सर, और युवा होने के नाते आप समाज सेवा का भी काम करते हैं, लोग बहुत बहुत काम करते हैं, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसके बारे में आप कोई अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहें या आपको कोई सुझाव उनको देना चाहें? सुझाव क्या, मैं यही कहना चाहता हूँ इन लोगों से कि अगर कभी भी आप ज़िंदगी में फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा कमाने के लिए आज के युवा साथी जो हैं नौकरी की तरफ ज़्यादा रुझान है उन लोगों का, तो नौकरी की तरफ ना रुझान रख के अपना बिजनेस की तरफ रुझान रखें। बाकी समाज का काम करें, सामाजिक काम जितना करेंगे तो उतना आप समाज के लिए करेंगे, भगवान उतना आपके लिए करता है। मैंने ये आज तक महसूस किया है। अगर हम निस्वार्थ भाव से किसी को सेवा करते हैं, जितना ही समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं उतना भगवान हमें और ज़्यादा तरक्की देता है और ज़्यादा बढ़ाता है। तो मेरा यही कहना है कि लोग नौकरी की जगह अपने बिजनेस को ज़्यादा वो प्रायोरिटी प्राथमिकता देंगे, उतना अच्छा है। इतने व्यस्तम समय में से अगर आपको बोले कोई घूमना कहाँ जाना चाहेंगे, कोई ऐसी डेस्टिनेशन होगी जहाँ आपको लगता है मैं जाना चाहूँ, वो कौन सी जगह है? मैं तो वैसे मथुरा वृंदावन जाता हूँ हर महीने जाते हैं, वहाँ परिक्रमा वगैरह लगाते हैं गोवर्धन की। तो बस यही धार्मिक जगह कहीं जाना पसंद करते हैं। बाकी कहीं लोगों का शौक होता है कि गोवा जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सोनू लैब चलाने के साथ साथ समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब का रुख करता है तो उसे भी निराश नहीं किया जाता, बल्कि उसका काम भी वैसे ही होता है जैसे कि और सबका। इतने टाइम से जानता हूँ, ये लैब ना चला के ये मतलब एक तरीके से समाज की सेवा कर रहे हैं। मतलब इनके यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ये कोई ऐसा कार्य कर रहे हों। ये जो भी करते हैं मतलब
अगर कोई परेशान है किसी भी तरीके, किसी की ज़रूरत है, किसी तरीके का कुछ भी अगर होता है, तो यहाँ पे मतलब जो है इनके यहाँ अगर कोई आएगा तो सैटिस्फाई होके जाता है। मतलब बात उससे नहीं है कि आप पैसे के लिए ये कार्य कर रहे हैं। और मैं पिछले 5-6 सालों से इन्हें जानता हूँ। कोरोना में भी इन्होंने मरीजों की बहुत अच्छे तरीके से सेवा की है। सोनू ने जिंदगी में कुछ भी हासिल किया है वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर हासिल किया है। इस बात की तस्दीक उनकी भाभी ने भी की। मैं सोनू जी को जानती हूँ, जब वो 14-15 साल के थे तब से जानती हूँ। उन्हें काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी स्ट्रगल किया, तब आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत अच्छी आदत के हैं, दूसरों के हेल्प करने में, मदद करने में। बस यही इतना कहना चाहूँगी मैं। मतलब लाइफ में जो आज उन्हें पाया, वो अपने बलबूते पाया, किसी का ना सपोर्ट है ना कुछ है। ये है उसके पीछे मैं स्ट्रगल करी, उसके पीछे मतलब सबके लिए सपोर्ट है, सब काम कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना है। सोनू शर्मा की कहानी हर युवा के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। इतना ही नहीं, उनकी जर्नी हमें ये भी सिखाती है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटी सफलताओं से कभी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। तो ये थी लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब के डायरेक्टर सोनू शर्मा की सफलता की दास्तान, जो कि युवाओं के लिए एक सबक की जैसी है। फिलहाल हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और कामयाब कहानी के साथ। आप बने रहिए डेली इंसाइडर के साथ। शुक्रिया। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।